आज का जो टॉपिक है वो शेयर जीएसएम केबल के ऊपर है। मार्केट में बहुत लोग परेशान हैं। F64 कैसे मॉडिफाई करें, कैसे मॉडिफाई करें। अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस हैं। कंफ्यूजन हो जाता है, न्यू पे ओल्ड पे किस तरह से मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद भी कनेक्ट नहीं होता। तो ओल्ड और न्यू दोनों में मॉडिफिकेशन इसी तरह से करना है शेयर जीएसएम केबल यूज़ करने के लिए। इस केबल को इजी जेटेक और फ्लैश 64 बॉक्स दोनों में एक साथ यूज़ कर सकते हैं आप। जंपर्स को बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी इजी जेटेक पे लगा रहे, कभी इस पे लगा रहे, इतने में तो जंपर्स भी टूट जाते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश 64 बॉक्स पे इसका कनेक्टर सोल्ड कर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। एक पे ग्राउंड है, दो पे TX0N, 3 TX0P, 4 RX0N, 5 RX0P, और 0 नंबर पे जो रीसेट की लाइन है उसे भी जोड़ देंगे। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन है इसमें देखेंगे तो R2 और R3 पे 22 ओम्स का लगाना है। इन्होंने अपना एक गाइडलाइन भी दिया हुआ है किस तरह से इसे मॉडिफाई करना है। तो R2 R3 पे 22 ओम्स का लगाना है। मैंने R6 पे भी 22 ओम्स का लगा दिया है। ये नया वाला सॉकेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ईएमएमसी के सारे रेजिस्टेंस 0 ओम्स के हैं। ओल्ड वाले में 47 ओम्स के थे। R2 R3 replace with 22 ohms। मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा सिरदर्द हो रखा है इस समय। जिसका कनेक्ट हो रहा है उसका कनेक्ट हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा उनके 6 महीने से ऐसे ही बॉक्स पड़े हुए कनेक्ट नहीं हो रहे। तो ये गाइड फॉलो करें। शेयर जीएसएम केबल और मीपी का जो यूएफएस आईएसपी अडेप्टर है, इन दोनों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट करने में। कोई भी कंपोनेंट लगाने के बाद अच्छे से पीसीबी को क्लीन कर दें, क्योंकि थोड़ा बहुत भी फ्लक्स या गंदगी यहाँ रह जाएगी तो इससे एक इम्पीडेंस क्रिएट हो जाएगा। हाई इम्पीडेंस की वजह से कनेक्टिविटी नहीं होगी। ये रीसेट की लाइन का एक कनेक्शन था जो छूट गया था, ये भी लगा देता हूँ 0 से रीसेट पे। पहले से इजी जेटेक बॉक्स यूज करने की वजह से हमारा हाथ ज़्यादा बैठा हुआ है इजी जेटेक पे। दोनों बॉक्स जरूरी हैं काम करते वक्त, आपको कंफ्यूजन नहीं रहता। क्योंकि इजी जेटेक में जीपीआईओ से मिली वोल्ट्स को कैलिब्रेट करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का इतना इशू नहीं है, अगर आपके जंपर सही रहेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। एक बार इजी जेटेक पे कनेक्ट हो गया तो फ्लैश 64 पे आप मिली वोल्ट्स को चेंज करके रैंडमली कनेक्ट कर सकते हो। आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि ये मिली वोल्ट्स बार बार, कभी वो 420 पे कनेक्ट हो जाता है, कभी 418 पे होता है, कभी 316 पे होता है, कभी 561 पे होता है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सबसे पहले इजी जेटेक पे कनेक्ट करके फिर इस पे कनेक्ट करने में पक्का हो जाता है चलो हमारा जो कनेक्शंस हैं वो सही है। अब हमें केवल मिली वोल्ट से ही खेलना है। कनेक्ट किया, देखिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही। लून जीरो का 1 GB का डंप भी रीड कर लिया। मीपी का जो अडेप्टर है इसे मॉडिफाई किया हुआ है मैंने, जिससे कि ये केबल दोनों में यूज कर सके। फ्लैश 64 पे भी कनेक्ट हो गया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे अगर आपको कुछ काम करने में मदद मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके।